पुण्य से ही सब कुछ मिलता है मेरी माँ। आज कोई आदमी करोड़पति है तो उसने कोई पुण्य किया होगा, इसलिए इस धन धान्य से बढ़िया है। कोई स्वस्थ है उसने जरूर पुण्य किया होगा, इसलिए शरीर स्वस्थ है। कोई अस्वस्थ है, गरीब है, तुमने पाप किया होगा, कहीं ना कहीं वो तुम्हें भोगना पड़ रहा है गरीबी के रूप में। गरीबी भी दंड है। देने वाले किसी को गरीबी ना दे, जान ले ले मगर बदनसीबी ना दे। सबसे बड़ा रोग क्या है बताओ? सबसे बड़ा रोग क्या है? गरीबी। गरीबी का रोग सबसे बड़ा है। गरीबी जानते हो क्या होती है? गरीबी पुस्तकों में पढ़ी नहीं जा सकती है। गरीबी तो वही जान सकता है, वही समझ सकता है जो गरीब रहा हो। ये दास अनिरुद्ध, हम बचपन में भीख मांगा करते थे गांव में, खाने को रोटियां नहीं थी, मांगने जाया करते थे गांव में भिक्षा। देखी है हमने वो गरीबी, वो इस परिस्थितियां। इसलिए गरीबों की इज्जत करना सीखिए साहब। दिन बदलने में टाइम नहीं लगता। स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो, पर विचार नेक रखने चाहिए सबको। कभी किसी का अपमान अनादर नहीं करना चाहिए। मैंने बचपन में भिक्षा मांगने से लेकर आज तक की यात्रा पूरी की, पर जैसा स्वभाव मेरा तब था वैसा ही स्वभाव मेरा अभी भी है। मैं तब भी सबके साथ जैसे बैठता था, उठता था, जैसी बातें करता था, अच्छी वैसी आज भी करता हूं। तब भी मेरे अंदर किसी के लिए नफरत नहीं थी, आज भी नहीं है। तब भी मैं किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता था। मेरे गांव में मेरे दोस्त लोग अच्छे कपड़े पहनते थे। हमारे पिताजी हमें साल में, बल्कि 1.5 साल में एक जोड़ी कपड़े दिलाया करते थे, वो भी टेरिकॉट का पैंट सिलवाया करते थे दर्जी से। ये जीन्स वीन्स हमारे यहाँ गांव के लड़के बड़ा पहना करते थे। मेरी भी इच्छा हुआ करती थी, लेकिन इच्छाओं से क्या है साहब, गरीबी ने आज्ञा नहीं दी। गरीबी ने आज्ञा नहीं दी। महंगा आता था। आप हंसेंगे, हम जो पैंट पहना करते थे ना, एक पैंट हुआ करता था मेरे पास, सिर्फ एक स्कूल जाने की ड्रेस थी, केवल एक। उसको पहन के कभी कभी उसी को पहन के घूमते थे। उसको उतारें तो एक पैंट था, सिर्फ एक। उसी को धुलना है, उसी को पहनना है। 2 जोड़ी नहीं था कि एक आज पहन लो एक कल। एक शर्ट थी, एक पैंट था। और पैंट में पीछे बैठते बैठते बच्चे थे ना, कहीं भी खेलने लग जाने, कहीं भी बैठने, तो पूरा पीछे छेद हो गया बड़ा, पूरी अंडरवियर दिखती थी। जब तक वो पूरा पैंट फट नहीं जाता था पूरा, तब तक पैंट दूसरा पिताजी नहीं दिलाते थे। वो दिलाए भी कैसे, मजबूरी थी, कहां पैसा था। तब लगता था कि पिताजी पैंट नहीं दिलाते, कपड़े नहीं, सबके तो दिलाते हैं। पर अब समझ में आता है कि तब था ही नहीं, दिलाने की क्षमता ही नहीं थी। तब समझ में नहीं आती थी बातें, अब समझ में आती। तब मेरी इच्छा हुआ करती थी कि मैं भी जीन्स पहनूं ये दोस्तों की तरह, पर मैं पूरे गांव में अपनी केवल चड्डी पहन के घूमा करता था। या तो चड्डी थी या तो पैंट था। पैंट कहीं जाना है कहीं तो पैंट पहन लिया, उसी को बचा के रखना पड़ता था। फट गया तो सुई धागे से सिल लेते थे, पर सिले भी कब तक, छिन जाता था। ऐसा बचपन गुजरा है। गरीबी क्या होती है खूब जाना है, खूब देखा है। हमने पुस्तकों में पढ़ी नहीं है, देखा, अनुभव किया, जिए हैं उसमें, लेकिन कभी किसी शिकायत नहीं की। भगवान के मंदिर में भी जाया करते थे। बचपन में मैं पूजा बहुत किया करता था भगवान की।
कोई सच्ची बताऊं, बच्चे ना सच्चे होते हैं। मैं भी बच्चा था उस समय, जब मेरी उम्र 12 साल की थी, 13 साल की थी। मैं स्कूल से पढ़कर आता था तो गायों के लिए चारा लेने के लिए खेतों में जाया करता था। हंसिया जानते हैं, काट करके चारा लाता था, गायों को खिलाता और पढ़ता भी था। फिर समय मिलता तो गायों को चराने भी ले जाया करता था। गायों को खूब चराया है हमने, खूब चारा खिलाया, चराया गायों को। बचपन मेरा छोटा, जब मैं छोटा सा था 12-13 साल का, तो मंदिर था, पूजा करता था मैं। सवेरे 5 बजे उठ जाता था। उस समय कोई नहीं था बोलने वाला कि जल्दी उठना है, ना माँ बोलती थी ना पिताजी। पता नहीं कैसे संस्कार थे, अलग ही था। माँ ने भी कभी नहीं बोला कि तुम 5 बजे उठो, पिताजी ने भी नहीं बोला कि तुम। मैं अकेले बिना किसी के कहे 5 बजे उठता था। अलार्म घड़ी भी नहीं थी, ना मोबाइल था, पर फिर भी उठ जाता था। चिड़ियों की आवाज सुन करके, चिड़िया बोलने लग गई मतलब समय हो गया। उठकर नहाता था और जाकर के मैं मंदिर में पूजा करता था। भगवान कृष्ण, श्री राधा रानी का दरबार था, शंकर जी भी थे, हनुमान जी भी थे मंदिर में। सबकी पूजा करता, वो पूजा करके सबको नहवाता, सबको पूजा करता, पूजा फूल चढ़ाता, फूल पूरा पूजा। मंदिर की जो पूजाएं होती पुजारी जी जो करते हैं वो, हम पुजारी जी थे गांव में, मंदिर की सेवा थी, करते थे पूजा। सवेरे 6 बजे मैं 5-4:30 बजे 5 बजे मंदिर में चला जाता। पूजा करके मैं रोज सुंदर कांड का पाठ करता था। छोटा था, कोई अक्ल नहीं थी, भगवान से कुछ मांगा भी जाता है ऐसा कभी ख्याल भी नहीं आया मन में। कभी कुछ नहीं मांगा, केवल सेवा की दिल से। खूब शंकर जी को तेल लगाया, खूब शंकर जी की सेवा की, भगवान श्री कृष्ण की सेवा। श्री हनुमान जी को रोज मैं सुंदरकांड सुनाया करता था। कोई मांगना था ही नहीं, क्या मांगना है, बच्चा था, समझ बस सेवा करना है बस। कभी नहीं मांगा, शायद तब मांगना नहीं आया तो बिना मांगे भगवान सब समझ गए और वो सब कुछ दिया जो कभी सोचा नहीं था। सब कुछ दिया ईश्वर ने। हृदय सच्चा रखो, किसी का बुरा ना करो। देख लेना ईश्वर देर से देते हैं, लेकिन तुम्हारा हक तुम्हें देकर रहते हैं। भगवान सबकी सुनते हैं, सब जानते हैं। तुम्हारे हृदय में बस छल कपट ना घुसे, बस निश्चल रहो। बचपन से मेरी सेवा करने की बड़ी आदत थी। सबकी सेवा करता था, सबकी सुनता था। गरीबी थी तो अमीरों का अपमान भी सहता था। हमारे सावन का महीना था, अब ये सावन आने वाली है। जब जब सावन आता है तो मुझे याद आ जाती है घटना। हम मंदिर में पुजारी मंदिर की पूजा करते थे, तो जिनका मंदिर था गांव के मुखिया का, उन्होंने सावन के महीने में उन्होंने कह दिया कि आप मंदिर खाली करो। अब उस समय हम लोगों को रहने का घर नहीं था कहीं भी, और उन्होंने कह दिया। जब हम लोगों ने कहा कि थोड़ा समय दो, बन जाए, कहाँ रहेंगे, ना जमीन थी, रहने को कोई जगह नहीं थी, कहाँ रहें, तो उन्होंने पूरा सामान फेंक दिया था घर से। घर खाली करो, नहीं करें, अब कहाँ जाएं घर खाली करके, मजबूरी थी, तो पूरा सामान फेंक दिया सड़क में। आज भी मुझे वो दृश्य पूरा आंखों के सामने है। कैमरा तो तब था नहीं, फोटो खींच नहीं सकते थे, पर आंखों में सब खिंचा हुआ है। पूरा सामान उन लोगों ने निकाल के बाहर फेंक दिया था। मुझे याद है कि मैं सामान ले करके फिर दूसरी जगह हम लोग गए, किसी दूसरे के घर में, दूसरे की जगह पर रहे। फिर थोड़ा सा पैसा जो सरकार घर बनाने को देती है, 15,000 दिया था माँ के नाम से, इंदिरा आवास योजना का। 20,000 मिलता था तो 5,000 घूस देनी पड़ती थी, तो 15,000 मिलता था, उससे घर बना था। उस घर पे ही हम रहे, आज भी वो घर है, उसी पे हम सब रहते हैं गांव में। आज भी वो घर है जो 15,000 रुपए का बना था, उसी घर पर आज भी है। अब पहले तो फिर ऐसे ही कर लिया, रहे उसमें, माटी की चिनाई थी, सब था। उसके बाद अब प्लास्टर वगैरह हुआ, अब ठीक है। कुल मिलाकर वो सारे दिन देखे हैं, अपमान सहा है समाज का,
समाज को खूब करीब से हम जानते हैं। जो हम जानते हैं ना, वो आप लाखों खर्च करके यूनिवर्सिटियों में भी नहीं जान सकते। हमारे जीवन का जो अनुभव है वो आपकी पढ़ाई से ज्यादा है। आपके पास डिग्रियां हैं, डिग्रियों वाला ज्ञान है। डिग्रियां काम ना आती साहब, जीवन में अनुभव काम आता। इसलिए मैं जो बातें करता हूं ना, प्रैक्टिकली बातें करता हूं, क्योंकि शायद मुझे अब पता चल रहा कि बिहारी जी ने मेरे जीवन में ये सब इसलिए दिया क्योंकि इससे ना निकाला होता तो शायद मैं आपको इस प्रकार की बातें ना बताता, या इस प्रकार की कथा में जो मैं आपको सुनाता हूं ना, कथा नहीं सुनाता, कथा का सार सुनाता हूं। मैं जीवन जीने का सार सुनाता हूं। आप समझ सकें तो मेरी हर बात को समझें। मैं हर जो बात कहता हूं ना मेरी माँ, मैं बनावटी नहीं कहता, रियलिटी कहता हूं, क्योंकि वो सब चीजें हमने देखा है। बचपन में सरकारी स्कूल में मैं 5वीं तक गांव में पढ़ा। उसके बाद सरकारी स्कूल में 7वीं तक दूसरे गांव में, 2 किलोमीटर दूर था वो, हमारे गांव में 5वीं तक स्कूल था, तो 5वीं तक मैं गांव में ही पढ़ा सरकारी में। फिर 10वीं तक दूसरे गांव में था, तो मैं 7वीं तक वहां पढ़ा। सारे बच्चे मेरे दोस्त प्राइवेट स्कूलों में जाया करते थे, पर प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए फीस कितनी थी? 30 रुपए महीना प्राइवेट स्कूल की। वो 30 रुपए महीना देने के लिए हमारे पिताजी के पास पैसे नहीं थे, तो स्कूल में रिक्वेस्ट की गई तो वो 20 रुपए में मान गए, तो मेरी 20 रुपए फीस महीना की गई। फिर हम प्राइवेट स्कूल में गए, पढ़े, फिर दूसरे स्कूल में आए। फिर मेरा मन उस पढ़ाई में नहीं लगा, वो पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगा। मेरा मन हुआ कि मुझे वृंदावन जाना है। मेरी जन्मभूमि जबलपुर मध्य प्रदेश के पास की है। मेरा मन हुआ कि मुझे वृंदावन जाना है। मैंने पिताजी से जिद की कि मुझे वृंदावन जाना है, मुझे वृंदावन में भागवत पढ़नी है। मेरे पिताजी ने कहा वहां कहाँ जाओगे, कहाँ रहोगे? हमने कहा बस भेज दो, जहां रहेंगे रहेंगे, भेज दो। नहीं भेजा पिताजी ने, तो मैंने वो पढ़ाई छोड़ दी। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ूंगा ये वाली पढ़ाई। 1 साल मेरा बिना पढ़े गया, मैं गैया चराता रहा साल भर। पर मेरी जिद थी कि मुझे वृंदावन भेजो। पिताजी नहीं भेजते थे, बोले ले जाने के लिए भी किराया नहीं है, जबलपुर से यहाँ मथुरा वृंदावन तक आने का किराया नहीं, कैसे ले जाएं तुम्हें? इस किराया के चक्कर में 1 साल गुजर गया मेरा। फिर 1 साल बाद 2006 आया, 2005 मेरा यूं ही चला गया। 2006 17 जुलाई को मैं वृंदावन आया, और जब यहाँ आया तो जिस आश्रम में पढ़ने गया वहां के मैनेजर ने मना कर दिया कि आपको नहीं पढ़ाएंगे, जगह पूरी हो गई है, अब नहीं है। तो फिर वापस जाने लगे, तो सोचे कि वापस जा ही रहे हैं, चलो एक बार बिहारी जी का दर्शन करें आवे। तो मैं बिहारी जी के पास गया, और मैंने बिहारी जी से तब मैंने एक बात कही थी। बिहारी जी, पहली बार देखा था बिहारी जी को, पहली बार वृंदावन आया, पहली बार देखा। उस समय मेरी उम्र थी 16 वर्ष कंप्लीट, 17 लगभग 17, 16 पूरा हो चुका, 16 वर्ष का था मैं। बिहारी जी का पहली बार दर्शन किया। बस बिहारी जी से यही कहा कि हे प्रभु, इतना बड़ा आपका वृंदावन है, इतने लोग रहते हैं, जहां सब लोग जूता उतारते होंगे, हम वहां रह लेंगे, पर अपने से दूर ना कीजिए। बस ये कहा था। और आप आश्चर्य मानेंगे कि जब मैं वहां से ये कहकर आया, तो जिस मैनेजर ने कहा कि आप जाओ, आपके लिए जगह नहीं, उसी मैनेजर ने मुझे रोक लिया, रुक जाओ, अच्छा अब आप रहो। बस वो दिन था कि मैं समझ गया कि बिहारी जी सुनते हैं। मैंने वहां कहा, यहां बिहारी जी ने इसको कह दिया, ये देखो सुन लिया। कहने का अर्थ, लोग कहते हैं ना कि भगवान सुनते नहीं हैं, ना साहब, तुम्हारे हृदय में सच्चा प्रेम, सच्ची भावना, तुम सच्चे तो बनो, तुम सच्चे तो बनो। भगवान इतना सुनते हैं, कितना सुनते हैं कि तुम कह ना पाओगे, तुम सोचोगे और बिहारी जी उसे पूरा कर देंगे। इस कृपा का प्रमाण मैं हूं। कोई मेरे से पूछे कि बिहारी जी की कृपा क्या है, कोई मेरे से पूछे तो मैं खुद इस बात का गवाह हूं।
गवाही देने के लिए बैठा हूं। मेरे से बड़ा गवाह कोई ना होगा। और बिहारी जी ने ऐसी कृपा की कि जब मैं गांव में भीख मांगने जाया करता था तो आपने आश्चर्य, ये लोग खाने वाले चावल अलग रखते थे और दान में देने वाले अलग रखते थे। जब मुझे किसी घर में जाकर ये चावल मिले कि आदमी खाने का अलग देने का अलग, तो मैंने उसी घर में बैठे बैठे विचार किया कि हे भगवान, लोग देते मुट्ठी भर हैं, लोग भाई भिखारियों को कितना चावल, एक कटोरी भर चावल देता है आदमी। हम लोग थैली बनवाए थे, आटा की थैली अलग, दाल की थैली अलग, चावल की। भिखारी का पूरा लिबास था, भिखारी थे ओरिजिनल, तो भिखारियों टाइप का रहते थे। थैलियां लेके जाया करते थे। आटा कोई दे रहा है तो आटा वाली थैली में आटा, चावल दे रहा है तो चावल वाली। तो एक घर गए तो वहां ना चावल बिल्कुल अजब थे। हम समझ गए कि ये लोग तो ऐसा नहीं खाते होंगे, खाने का तो इनका अच्छा होगा, पर ये देने वाला, जो देने वाला जो सुड़ी उड़ी पड़ जाती है, कीड़े वीड़े वो वाला। मैंने सोचा कि देता आदमी मुट्ठी भर है, कटोरी भर है, और उसमें भी भेद रखता है। मैंने बिहारी जी से तब मन से बोला, हे भगवान, कभी आप योग्य बनाएंगे तो मैं ऐसा भेद नहीं करूंगा। जो खाऊंगा, मेरा बचपन से मन था, मेरे बचपन की इच्छा थी कि मैं बड़ा होऊंगा तो एक अन्न क्षेत्र चलाऊंगा जहां सब लोग भोजन करेंगे। मुझे भोजन करने में मजा नहीं आता, भोजन कराने में बड़ा अच्छा लगता है। जब आप भोजन करते हैं, मैं आपको भोजन करते हुए देखता हूं, बड़ी तसल्ली होती है कि चलो आप भोजन कर रहे हैं। मुझे खाने में मजा नहीं आता, खाने का। पहले खाने की बड़ी इच्छा थी, मैं जलेबियां बहुत खाता था, लेकिन जब खाता था तब थी ही नहीं, और जब तक आई तब तक इच्छाएं खत्म। पहले बहुत इच्छाएं हुआ करती थी मीठा खाने की, खूब लड्डू जलेबी खूब खाने की, पर कहाँ नसीब थे। एक बार मैं स्कूल से लौटा, 7वीं क्लास पढ़ रहा था, तो समोसे की दुकान में बैठ गया। समोसा वाले ने, मेरे पास 1 रुपए था और 1.5 रुपए का समोसा आता था। मैंने कहा भैया 1 रुपए दे दो, 1 रुपए का। उसने नहीं दिया साहब, दिया तो नहीं, उसने मुझे मार लगाई और धक्का में निकल जाए यहां से। वो समोसा वाला बाद में फिर मेरा चेला बना, बाद में मैंने फिर उसे गुरु मंत्र दिया। मैंने उसे नहीं बताया, बचपन में तो कितने लड़के, मैंने उसे आज तक नहीं बताया कि तूने मुझे मारा था, धक्का मारा था, समोसा नहीं दिया था। मैंने कुछ रखा नहीं, ईर्ष्या द्वेष नहीं था। भगवान सबका मंगल करे, सुखी रखें। लेकिन बता रहा हूं कि स्थितियां, जब 50 पैसे भी ना हो ना आपके पास, तो लोग धक्के मारते हैं। वो दिन हमने खूब देखे हैं। इसलिए हम अपनी औकात में रहते हैं आज भी। हमने आज तक अपनी औकात नहीं भूली, इसलिए हम घमंड नहीं करते किसी बात का, क्योंकि घमंड करने की इजाजत हमारे को नहीं है। हमारी औकात हमें पता है। जो अपनी औकात भूल जाते हैं ना, वो अभिमान में डूब जाते हैं। हमें तो ईश्वर ने जो दिया है वो सेवा के लिए दिया है, कोई हमारे बाप का नहीं है। हम इसे अपना नहीं मानते। आज जो है उसे हम अपना नहीं मानते, उसे मानते हैं कि बिहारी जी ने दिया है। बिहारी जी ने अपना, बिहारी जी को वृंदावन में ये सेवा करानी थी। वृंदावन में पहले कोई आता था तो पेट भर भोजन नहीं मिलता था। आज कम से कम बिहारी जी की कृपा से इन भक्तों को भरपेट भोजन वृंदावन में निःशुल्क मिल रहा। ये सेवा कौन करा रहा है? बिहारी जी। उन्होंने हमें और आपको निमित्त बनाया, इसलिए ये हमारे बाप का नहीं है कुछ भी। हमारी तो औकात हमें पता, हम तो भिखारी भिखमंगे हैं। इससे ज्यादा हमारी औकात क्या है? इसलिए ये सब, इसलिए तुम भी ये अभिमान ना पालो कि ये मेरा है। ये बिल्कुल अभिमान ना पालना। समय समय है मेरी मां, समय है। समय अपमान करा दे, समय सम्मान करा दे। इसलिए ना अपमान तुम्हारा होता है ना सम्मान तुम्हारा होता है। समय ही अपमान कराता है और समय ही सम्मान कराता है। इसलिए बलवान इंसान नहीं है, बलवान पुरुष बली नहीं होते हैं।
समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। आजकल के नौजवान बच्चे क्या सपना देखते हैं, मेरे पास पैसा होता मैं गाड़ी खरीदता, बंगला। मैंने आज सच्ची बता रहा हूं, मैंने कभी ये सपने नहीं देखे कि मेरे पास पैसा होगा तो मैं गाड़ी लूंगा, बंगला लूंगा। ना, मैंने गाड़ी बंगले के कभी सपने नहीं देखे। बचपन में भी मैंने सदा यह सपना देखा है कि कभी भगवान धन देंगे तो मैं अन्न क्षेत्र चलाऊंगा, सबको भोजन कराऊंगा। भोजन कराने का मुझे बड़ा शौक था, क्योंकि जब मैं भीख मांगा करता था ना तो लोग बड़ा भेद करते थे। मुझे लगा कि ये भेद मैं नहीं करूंगा, इसलिए आप गौरी गोपाल जी की रसोई में जाकर देखना, जो चावल हम स्वयं खाते हैं, जो दाल हम स्वयं खाते हैं, वही आप लोगों के लिए परोसी जाती है। आपके लिए और मेरे लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं। वही क्वालिटी की दाल, वही क्वालिटी के चावल, वही क्वालिटी की सब्जी, भेद नहीं। क्योंकि मेरा तो कुछ है ही नहीं, बिहारी जी करा रहे हैं, आप लोग सहयोग करते हैं, बिहारी जी आप लोगों को प्रेरणा देते हैं, आप सहयोग करते हैं, सब काम हो रहा है। मैं बचपन में पढ़ा वृंदावन आकर के, तो मैं ऋणी हो गया कि मैंने पढ़ाई की है गुरुकुल में, तो मुझे भी गुरुकुल बनाना चाहिए। इसलिए गौरी गोपाल गुरुकुल बनाकर मैं तो सिर्फ अपने ऊपर चढ़े हुए ऋण, जो समाज के ऋण है, वो केवल समाज के ऋण उतार रहा हूं। बस ये ऋण है कि मैंने शिक्षा गुरुकुलों में पाई है, तो अब ईश्वर ने यदि सामर्थ्यवान बनाया है तो बच्चों की सेवा, इसलिए गुरुकुल का निर्माण। एक माँ ने मेरे से कहा कि बेटा, मेरा बेटा मुझे घर से निकाल दिया है, मेरी सेवा नहीं करता, बेटा जब मैं मर जाऊं तो तुम मेरी चिता को आग लगाना। एक माँ ने मेरे से बहुत साल पहले कहा था। एक माँ ने मेरे से कहा कि बेटा अनिरुद्ध, जब मैं मर जाऊं तो तुम मेरी चिता को आग लगाना। मैंने कहा ऐसा क्यों कहती हो माँ, आपका तो बेटा है। बोले वो पानी नहीं देता, रोटी नहीं देता, जिसने जीते जी पानी नहीं दिया, रोटी नहीं दिया, उससे मैं आग लेकर क्या करूंगी। तो मुझे लगा कि शायद ये माँ मेरे से कह रही हैं कि मेरी सेवा करो, और उस माँ के कहने के बाद मेरे मन में बिहारी जी ने ये प्रेरणा दी कि इन वृद्ध माँओं के लिए तुम व्यवस्था करो, और उस माँ की प्रेरणा से ये गौरी गोपाल वृद्धाश्रम का निर्माण हुआ। मुझे लगा कि बिहारी जी को शायद ये भी काम कराना है, तो बिहारी जी ने ये प्रेरणा दिलाई, और आज यहाँ 265 वो माताएं रहती हैं जिनको जरूरत है। इसलिए आप लोग भी सेवा करो साहब, मैं गलत नहीं कह रहा, ना मैं कुछ ले जाऊंगा ना आप, पर सेवा जो हाथ से होगी वो संग जाएगी। इसलिए सेवा करो, परोपकार करना सीखिए, गरीब का अपमान ना कीजिए, क्योंकि उन्हीं गरीबों में कोई अनिरुद्धाचार्य होगा। जिनका आप अपमान कर रहे हैं उन्हीं में से कोई एक अनिरुद्धाचार्य होगा, जिनको आप धक्के मार रहे हैं उन्हीं में से कोई एक अनिरुद्धाचार्य होगा। इसलिए किसी का अपमान ना करना, किसी का अनादर ना करना। इसलिए ये दास अनिरुद्ध सबके प्रति सम्मान की भावना रखता है। क्या अपमान करें किसी का, सम्मान करेंगे, सम्मान देने से सम्मान मिलता है। जिंदगी 4 दिनों की है, क्या करेंगे आपको गालियां देकर, क्या करेंगे आपसे झगड़ा करके। प्यार मोहब्बत की बातें कर लो, रोज रोज थोड़ी हम तुम मिलते हैं, 2, 4, 10 दिन के लिए तो मिलते हैं सारी जिंदगी में, उसमें भी अच्छी बातें कर लें। इसलिए आप लोग भी अच्छी बातें किया करो, किसी के प्रति नफरत ईर्ष्या द्वेष ना रखा करो। आदमी ज्यादा दिनों का नहीं होता मेरी माँ, बाद में पश्चाताप होता है। इसलिए कुछ ना बोला करो किसी को, थोड़ा सहन करो। मैं बहुत सहता हूँ मेरी माँ, मेरे अंदर बहुत भगवान ने ये शक्ति दी है सहनशीलता की। मैं अपमान बहुत सह लेता हूँ, क्योंकि बचपन से खूब सहा, आदत हो गई, अभ्यास, खूब अपमान। इसलिए अब तो मुझे लगता है कि जब आपका मन हुआ करे गाली वाली देने का तो किसी को ना दिया करो, कोई बुरा मान सकता है, मैं बुरा नहीं मानता, इसलिए मुझे ही दे दिया करो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। अभ्यास है, आदत है, आपकी आदत नहीं है ना, इसलिए आपको बुरा लगता है, मेरी आदत है। जीवन मिला है, अच्छे से रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, सबकी सेवा करो, यही संग जाएगा। क्या जाएगा, कौन ले गया बांध कर,
सब करोड़पतियों का करोड़ों धरा रह गया। बच्चों को संस्कार दो, योग्य बनाओ, खत्म।